ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। श्री साईं की कृपा और उनकी ही प्रेरणा से मैं बाबा के जीवन पर आधारित दिव्य पुस्तक साईं सचरित्र के हर अध्याय का भावार्थ को संक्षेप कर सुनाती हूँ, यानी घंटों का काम मिनटों में। आज प्रस्तुत है अध्याय 29। इस अध्याय को पढ़ने सुनने के बाद साईं बाबा के प्रति मन में एक शंका उत्पन्न होती है। क्या यह आप आगे समझ पाएंगे और आपके उस शंका का निवारण आपको अध्याय के अंत में मिल जाएगा। इसलिए पूरा अध्याय अवश्य ही सुने और मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। कथा 1, मद्रासी भजनी मेला। एक मद्रासी भजनी मेला काशी की तीर्थ यात्रा पर निकली। मंडली में एक पुरुष, उसकी स्त्री, उसकी पुत्री और साली थी। रास्ते में उन्हें सुनने में आया कि शिरडी में एक पहुँचे हुए संत रहते हैं जो बड़े दयालु हैं। वे प्रतिदिन अपने भक्तों को रुपया बांटा करते हैं। यदि कोई कलाकार वहां जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसे भी पुरस्कार मिलता है। यह सुनकर मंडली शिरडी आकर रुकी। वे सुंदर भजन और गायन करते थे, पर उनका आंतरिक ध्येय तो द्रव्योपार्जन ही था। मंडली में 3 व्यक्ति बड़े लालची थे। केवल प्रधान स्त्री का स्वभाव इनसे भिन्न था। उसके हृदय में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास देखकर बाबा प्रसन्न हो गए। तब बाबा ने उसे उसके इष्ट के रूप में दर्शन दिए, जबकि अन्य उपस्थित लोगों को सामान्य ही। अपने प्रिय इष्ट के दर्शन पाकर वह द्रवित हो गई और प्रेमोन्मत्त हो ताली बजाने लगी। सभी को उसे देख आश्चर्य तो हुआ, पर कारण कोई जान नहीं पाया। दोपहर को उसने यह भेद अपने पति को बताया तो उसे लगा मेरी पत्नी भोली है, इसलिए यह उसके मानसिक विकार के सिवा और कुछ नहीं। उसने उसका उपहास भी किया, पर पत्नी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि उसे अब भी वैसे ही दर्शन हो रहे थे और उसका मन और संतृप्त हो चुका था। कथा 2, आश्चर्यजनक दर्शन। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए। एक रात्रि को उसके पति को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा एक बड़े शहर में पुलिस ने उसे रस्सी से बांधकर कारावास में डाल दिया है और बाबा वहीं सिकंजों के बाहर खड़े हैं। उन्हें देख वह गिड़गिड़ा कर बोला, मैं आपकी कीर्ति सुनकर ही आया हूँ, फिर आपके इतना निकट होते मुझ पर यह विपदा कैसे आ पड़ी। बाबा बोले, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना चाहिए। मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसे कोई कर्म किए हैं। बाबा बोले, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में अवश्य कुछ बुरा कर्म किया होगा। तब वह कहने लगा, मान भी लें कि ऐसा कुछ है तो आपके यहाँ होते तो उसे भस्म हो जाना चाहिए था। बाबा ने पूछा, क्या तुम्हारा सचमुच ऐसा विश्वास है? उसने कहा, हाँ। तब बाबा ने उसे आंखें बंद करके दोबारा खोलने को कहा। आंखें खोलने पर उसने अपने आप को मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिरा हुआ था और उसके शरीर से खून बह रहा था। बाबा बोले, अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा, आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा कौन कर सकता है भगवान, किसी तरह मुझे बचा लीजिए। बाबा ने उसे फिर से आंखें बंद कर खोलने को कहा और उसने अपने आप को कारावास से बाहर पाया। बाबा भी उसके समीप ही खड़े थे। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा, तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कार में कोई भिन्नता है या नहीं? वह बोला, आकाश और पाताल का फर्क है। पहले का मेरा नमस्कार केवल धन प्राप्ति के लिए ही था,
किंतु आज मैंने आपको ईश्वर मानकर नमस्कार किया है। उसी वक्त उसे अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने उसके मन की बात जानकर उसे पीछे घूमने को कहा। जब वह पलटा तो देखा श्री रामदास उसके सामने खड़े थे। तब वह बाबा से बोला, आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा मैं बूढ़ा दिखता हूँ? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़ कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे। वह भी पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और उसकी नींद खुल गई। जागृत होते ही वह सपने के बारे में विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति बदल गई थी और अब उसे बाबा की महानता का ज्ञान हो गया था। दूसरे दिन जब आरती के वक्त वह मस्जिद गया तो बाबा ने उसे अपने पास बुलाकर लगभग 2 रुपए की मिठाई और 2 रुपए देकर आशीर्वाद देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और सब अच्छा ही करेगा। बाबा से उसे अधिक रुपए तो प्राप्त नहीं हुए, पर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त हो गई, जिससे लौटते समय रास्ते में उन्हें अच्छी रकम की प्राप्ति हुई और उनका सफर सुखकारी और सफल रहा। कथा 3। तेंदुलकर कुटुंब। बांद्रा में एक तेंदुलकर कुटुंब रहता था जो बाबा का परम भक्त था। रघुनाथ तेंदुलकर ने मराठी में एक भजनमाला पुस्तक भी लिखी है। उनका ज्येष्ठ पुत्र बाबू डॉक्टरी परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहा था। उसने ज्योतिषियों से अपनी जन्म कुंडली दिखाई। सबने बताया, इस वर्ष तुम्हारे ग्रह उत्तम नहीं है, अगले वर्ष परीक्षा में बैठने से सफलता प्राप्त होगी। जिससे वह निराश और अशांत हो गया। उन्होंने बाबा से अपने पुत्र की परेशानी बताई तो बाबा बोले, उससे कहो मुझ पर भरोसा रखे, ज्योतिषियों की बनाई कुंडली एक कोने में रख अपनी तैयारी जारी रखे और परीक्षा में बैठे। वह इस वर्ष ही अवश्य उत्तीर्ण हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद परीक्षा थी। उसने घोर परिश्रम की और परीक्षा में बैठ गया। जवाब उसने अच्छे लिखे थे, फिर भी उसे शंका होने लगी कि संभव है मुझे पास होने योग्य नंबर प्राप्त ना हो, और उसने मौखिक परीक्षा में बैठने का विचार त्याग दिया। पर परीक्षकों के परीक्षक तो उसके साथ ही थे। एक विद्यार्थी द्वारा उसे सूचना मिली कि वह पास हो गया है, इसलिए उसे मौखिक परीक्षा में बैठना है। इस तरह तैयारी कर वह दोनों ही परीक्षा में पास हो गया। तेंदुलकर साहब एक विदेशी फर्म में नौकरी करते थे। वे बहुत बूढ़े हो गए थे और अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे थे। एक वृद्ध और विश्वास पात्र होने के कारण प्रधान मैनेजर उन्हें कुछ पेंशन देकर सेवानिवृत्त करना चाह रहे थे। उनका वेतन 150 रुपये मासिक था। इस हिसाब से 75 रुपये बनते थे, जो उनके कुटुंब के गुजारे के लिए कम था। तब बाबा ने एक दिन श्रीमती तेंदुलकर के स्वप्न में आकर पूछा, मेरी इच्छा है तुम्हें 100 रुपये पेंशन दिए जाएं, इतने से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा ना? श्रीमती तेंदुलकर ने कहा, बाबा आप मुझसे क्या पूछते हैं? मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। हमें आपके श्री चरणों में पूरा विश्वास है। यद्यपि बाबा ने 100 रुपये कहे थे, पर तेंदुलकर का पेंशन 110 रुपये निश्चित हुआ। कथा 4। कैप्टन हाटे। बीकानेर के निवासी कैप्टन हाटे बाबा के परम भक्त थे। एक बार बाबा ने उनके स्वप्न में आकर पूछा, क्या तुम मुझे भूल गए हो? श्री हाटे ने उनके चरणों से लिपट कर कहा, यदि बालक अपनी माँ को भूल जाए तो वह कैसे जीवित रह पाएगा? इतना कहकर श्री हाटे बगीचे से कुछ सेम तोड़कर लाए और कुछ सीधा और सेम थाली में रखकर बाबा को देने लगे। तभी उनकी आंख खुल गई। उन्होंने जो स्वप्न में देखा था, जो चीजें शिरडी भेजने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद उनका एक मित्र जो ग्वालियर में रहता था, शिरडी जा रहा था।
उसे 12 रुपये मनी ऑर्डर भेजकर उन्होंने लिखा कि 2 रुपये में सीधा सामग्री और सेम खरीद कर तथा 10 रुपये दक्षिणा स्वरूप रखकर मेरी ओर से बाबा को भेंट देना। उनके मित्र ने शिरडी आकर सभी चीज़ें तो इकट्ठा कर ली, पर सेम नहीं मिल पा रहा था। पर थोड़ी ही देर में एक महिला टोकरी में लेकर सेम बेचती हुई उधर आई, जिससे उसने सेम खरीद कर सारी चीज़ें हाटे के ओर से बाबा को भेंट कर दी। दूसरे दिन निमोनकर ने उसका नैवेद्य तैयार कर बाबा को भोजन कराया। सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाबा ने केवल सेम ही खाया और किसी वस्तु को हाथ तक नहीं लगाया। श्रोताओं, जरा सोचिए, क्या बाबा को सिर्फ सेम जैसी एक सब्जी खाने की इच्छा थी जिस कारण उन्होंने इतनी लीला रची? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हाटे के भाव को आदर दिया। भगवान भक्त के भावपूर्ण परिश्रम का मान रखते ही हैं। कथा 5, पवित्र रुपया। एक बार कैप्टन हाटे ने विचार किया कि बाबा के कर कमलों द्वारा स्पर्शित रुपया अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। अचानक ही उनकी भेंट एक मित्र से हो गई जो शिरडी जा रहे थे। उनके हाथ हाटे ने 1 रुपया भेज दिया। शिरडी पहुंचने पर मित्र ने बाबा को प्रणाम कर दक्षिणा दी, जिसे उन्होंने अपने जेब में रख लिया। तब उसने हाटे का रुपया निकाल कर दिया, जिसे बाबा कुछ देर हाथ में लेकर देखते रहे। फिर बोले, यह रुपया अपने मित्र को लौटा देना और कहना कि मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, वे आनंद पूर्वक रहें। कथा 6, श्री वामन नार्वेकर। बाबा की अब एक भिन्न कथा सुनिए। एक महाशय जिनका नाम वामन नार्वेकर था, उनकी साईं चरणों में प्रगाढ़ प्रीति थी। एक बार वे एक ऐसा सिक्का लाए जिसके एक ओर राम लक्ष्मण सीता तथा दूसरी ओर बजरंगबली की चित्र अंकित था। उन्होंने यह मुद्रा बाबा को यह सोचकर दिया कि बाबा उसे स्पर्श कर लौटा दें, पर बाबा ने तुरंत उसे जेब में रख लिया। जब सामा ने बाबा को नार्वेकर की इच्छा बताई तो बाबा कहने लगे, इसे इन्हें क्यों लौटाई जाए, इसे तो हमें अपने पास ही रखना है। यदि इसके बदले 25 रुपया दें तो इसे लौटा दूंगा। नार्वेकर ने 25 रुपये उन्हें भेंट किए। तब बाबा बोले, इसका मूल्य इससे भी अधिक है। सामा, तुम इसे अपने देवालय में प्रतिष्ठित कर इसका नित्य पूजन करो। किसी की साहस न था कि वह पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। किसके लिए, कब और क्या अच्छा, यह तो साईं ही जाने। श्रोताओं, मैंने सही कहा था ना? इस कथा को सुनकर मन में यह शंका उत्पन्न होती है ना कि क्या सामा बाबा के अति प्रिय भक्तों में से थे, इसलिए बाबा ने ऐसा व्यवहार किया। पर श्री साईं के लिए ऐसा सोचना उचित नहीं। आपने कभी महसूस किया होगा, या प्रयास करें तो आगे कर पाएंगे, कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें किसी और के लिए फलदायी हो, वही चीज़ किसी दूसरे के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, जिसका ज्ञान हमें नहीं होता। पर बाबा तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने भविष्य के लिए कुछ ऐसा महसूस अवश्य किया होगा, तभी यह रीति अपनाई। फिर उनकी इस लीला में भक्त के विश्वास की परीक्षा भी तो है। इस अध्याय में इतना ही। साईं प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।